हम हैं अभी सोनपुर में। सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। इस बार मेले की क्या स्थिति रहेगी जानेंगे, लोगों से बात करेंगे कि मेले के होने से और ना होने से क्या फर्क पड़ेगा इस क्षेत्र पर, उसके बारे में। चलिए चलते हैं इस सुहाने सफर। सारण जिले के सीमा पर सोनपुर गंडक नदी के किनारे बसा है। गंडक के उस पार वैशाली जिले का हाजीपुर है। प्रमुख स्टेशन इसका सोनपुर है, जहां विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। सामने पुराना पुल आप देख रहे हैं, जिससे गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। कभी ये छपरा हाजीपुर का मुख्य मार्ग हुआ करता था, लेकिन अब बाईपास बनने से उधर से गाड़ियों का आवागमन होता है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो सालों भर पथ निर्वहन विभाग द्वारा छपरा के तरफ से हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला में आपका हार्दिक अभिनंदन है का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। आगे में गज ग्रह की मूर्ति है, जो प्रतीक है एक पौराणिक कहानी। बहती ये धारा अपने आप में कई ऐतिहासिक कहानियों को छिपाए हुए है। उन्हीं में से एक कहानी है गज ग्रह की, जिसे पूरा विश्व जानता है। ये पुराना पुल है जो अभी मैं ऊपर से जो दिखा रहा था, ये पुराना पुल है। यहाँ पे बहुत सुंदर जो तटों का सौंदर्यीकरण किया गया है, वो काफ़ी सुंदर है, आकर्षक है, जिसका वीडियो मैंने छठ पूजा के दौरान बनाया था। काफ़ी लंबे एरिया में इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। हालांकि मिट्टियों के ढेर ने इसकी खूबसूरती को दबाने का काम किया है। ये सीढ़ियाँ डूबी हुई है, इन मिट्टियों से दबी हुई है। सामने है कोन्हारा घाट। यहाँ से भी तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं। और इस पर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वो है काली घाट। यहाँ पर स्नान का एक अपना महत्व है। बगल में ही हरिहरनाथ मंदिर है और यहाँ पे भी काली घाट के तटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। और एक खबर का असर देखिए कि मैंने दिखाया था पुराना पुल घाट पर मिट्टियों से दबी हुई सीढ़ियों को, अभी भी इस वीडियो में भी मैंने दिखाया है। वहाँ पर तो सफाई नहीं हुआ है, मिट्टियों को नहीं हटाया गया है सीढ़ियों के पर से, लेकिन यहाँ पर जेसीबी से वो काम चल रहा है। ये देख सकते हैं, मिट्टियों को हटाने का काम चल रहा है, सीढ़ियों को साफ करने का काम चल रहा है और काफ़ी मैन पावर के साथ ये काम हो रहा है। यहाँ पे जेसीबी है और वहाँ पर तो महामारी है, लेकिन सोनपुर मेला जो है आज तक तो बंद नहीं हुआ। नहीं बंद हुआ था, 1920 में नहीं बंद हुआ, आज बंद हो रहा है। तो यहाँ पर जो इनकम का जो स्रोत मेला की वजह से लोग उम्मीद लगा देते कि अगला मेला आएगा तो कमाएंगे तो आगे चलेगा, क्या कितना असर पड़ा होगा? सब बहुत असर पड़ रहा है। आप तो यहाँ पे लगता है पूजा वगैरह कराते हैं। बहुत असर पड़ रहा है। कार्तिक स्नान तो होगा, लेकिन मेला नहीं रहेगा। मेला की वजह से तो लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इस घाट का थोड़ा महत्व बताइए, थोड़ा काली घाट का। ये काली घाट है, ये गजेंद्र मोक्ष हरिहर क्षेत्र काली घाट इसका नाम है। यहाँ भगवान 3 मरते आए थे। पहला गुल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। दूसरा बार में श्री राम अवतार में राम आए। कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण आए, जो गज और ग्राह के फंद छोड़ाए। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीचे बसत ग्राह चरण धरि पछारो, चारु पहर युद्ध भयो फिर भी ले गयो बीच मझधारे।
ना के कान डूब न लागो, तब श्री कृष्ण यहाँ गंगा और गंडक के मध्य में जल होने से ना के कान डूब न लागो, तब श्री कृष्ण को पुकारे हैं। द्वारिका में शब्द गयो, शोर बयो बड़ी भारे, शंख चक्र गदा पद्मनि धारे, आ गरुड़ पे संहारे, ग्राह को मारे, गजराज को बारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। जब हमारे गोविंदे नहीं रहेंगे, गोविंद के भी कोई ऐबे नहीं करेगा, तो हम तो लोग भूखे मर जाएंगे। बोला जाए मतलब मेला के दौरान यहाँ पे जो स्नान करने वाले हैं, दान क्रम करने वाले हैं, वो हमेशा रहते हैं यहाँ पर, आते रहते हैं। और अभी क्या होगा कि कार्तिक स्नान के दिन ही लोग आएंगे, उसके बाद तो बस उसके बाद तो आएंगे नहीं आएंगे। तो कैसे चलेगा हम लोग का कार्तिक स्नान के दिन। अभी बाबा ने यहाँ के महत्व के बारे में बताया, काली घाट के महत्व के बारे में। और ये हरिहर नाथ मंदिर है जहाँ शिव और विष्णु एक साथ हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है हरिहर क्षेत्र, और इसलिए इसे मेले को, सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। मेरा नाम है राजा राम सहनी है। जी सहनी जी, बताइए तो सोनपुर मेला इस बार नहीं लग रहा है, तो उससे सोनपुर पे क्या असर पड़ेगा? इससे असर जो इसके कारोबारी हैं, जो कारोबार करते हैं, उन्हें असर पड़ेगा। शेष लोग जिनकी ज़मीन नहीं है, कोई रोजगार नहीं करते हैं, उनको क्या मतलब। हाँ, तो कितना कारोबारियों का क्या कुछ अनुमान था, बताएंगे क्या असर पड़ेगा उन लोगों को? एक एक कारोबारी है, जैसे लाखों रुपए की क्षति है। कंबल की ही दुकान करता है, स्वेटर की ही दुकान। पहले हरियाणा पंजाब की दुकानें आती थी, लेकिन अब तो लोकल लोग ही मंगा के जून जुलाई से ही खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो लॉकडाउन के कारण तो वो बंद रहा, माल उठा नहीं पाए, और दूसरी बात हुई कि मेला नहीं लगा। इसलिए बाजार पे आसपास के जिलों में गर्म कपड़ों के बाजार गर्म। यहाँ ये इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि मेला, पहली बार ऐसा हम अपने पूर्वज से भी नहीं सुने। जो भी हो, अधिक भीड़ हो कम भीड़ हो, लेकिन मेला लगता था। लेकिन ये पहली बार है कोरोना के कारण। आप बताइए, आप तो दुकान चला रहे हैं यहाँ पर, ना ठेकेदार साहब मैं पहले बात करो तो हम बात ना आप थोड़ा सा बताइए कि क्या आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा मेला को लेकर के? हम लोग तो भाई कुछ नहीं करते हैं, यही सिलाई वाला काम करते हैं। हम लोग का दुकान दौड़ी लगता नहीं है। लेकिन हमारे सोनपुर मेला में जो मेला लगता था, 4 चांद लग जाता था, बहुत रौनक आता था, तरह तरह के लोग आते थे, तरह तरह के हाथी घोड़ आते थे। अब की सब फीका पड़ गया, इसके कारण कि हर आदमी महसूस कर रहा है कि इस साल मेला कोरोना के कारण नहीं लग रहा है। कभी सोचे थे कि नहीं लगेगा? कभी नहीं सोचे थे। अगर सोचते तो फिर ये कोरोना नाम के चीजें नहीं आता। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद। क्या बताएंगे, वही विषय बताएंगे। मोहम्मद मुर्तुजा। आप बताइए चाचा। मेले के बस मेला में कि मेला नहीं लग रहा है इस बार, तो उससे क्या सोनपुर में क्या असर पड़ेगा? जो रौनक है, चाहे देखिए असर क्यों नहीं पड़ेगा, जिसका जो जगह जमीन है ठीका ठंका है, उस सब पर तो असर पर नहीं है। मेला तो एशिया प्रसिद्ध मेला है। कभी पूर्वज में आज तक हम लोग नहीं सुने कभी मेला नहीं लगा। मेला लगा, चाहे जिस रूप में लगा, मेला लगा, छोटा लगा बड़ा लगा। यहाँ गाय भैंस बैल कौन पंछी इस मेला में नहीं रहता है, पशु पक्षी सब टोटल। अब तो कुछ 5 साल से चिड़िया बाजार सरकार ख़त्म कर दी है, तो वो भी में बाजार लगता था पूरा पंछी वगैरह। कहाँ कलकत्ता बनारस कहाँ के पंछी सब लेके आता था व्यापारी लोग। ऐसा सुनने में आता है कि जैसे देवघर में वहाँ जो है पूजा वगैरह में साल भर सावन का इंतजार किया जाता है,
कि सावन आएगा तो अगला इनकम होगा तो इससे ये करेंगे उससे वो करेंगे। यहाँ भी वैसा ऐसा बात नहीं, यहाँ तो सालों भर मेले है, कुछ न कुछ होते रहता है। बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है। लेकिन ये जो एक महीना है जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है, उस एक महीना का रौनक कुछ अलग रहता है। हाँ, इसका रौनक है कुछ अलग रहता है। इस मेले में क्या चीज है, सर्कस, नौटंकी, चिड़ियाघर, क्या चीज इस मेला में नहीं रहता। अच्छा, इसके बाद जी मेला लगने के जैसे 30 तारीख के पूर्णिमा है, 10-15 दिन आगे से साफ सफाइया PWI का रोड वगैरह सब कंप्लीट होता था। उसके बाद बंगला तैयार होता था, बंगला में अधिकारी लोग आते थे। पूरा वैशाली सारण के पूरा अधिकारी यहाँ आ जाते हैं मेला में एक महीना। विदेश से भी लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं लोग, पर्यटन लोग आते हैं। उन लोग का अलग कॉटेज ये सब बना रहता है, सब बिहार सरकार की तरफ से ये सब होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक ऐसा पल होता है, कैसा क्षण होता है, ये जो एक महीना होता है कार्तिक पूर्णिमा से, जो पूरे दुनिया की नजर इस मेले पे रहती है। हाँ, कार्तिक मेला पूरा प्रसिद्ध मेला है। इस मेले में कहाँ का आदमी नहीं आता है, सब जगह के आदमी आता है। एशिया भर का आदमी कोई न कोई एगो दोगो आना ही है घूमने के लिए। तो इसके बाद स्नान का जल चढ़ी होता है पूर्णिमा के दिन। इतना काफ़ी भीड़ होता है कि प्रशासन तक भी तबाह हो जाते हैं। अभी हम देखे काली घाट सफाई वगैरह हो रहा था, तो छठ में नहीं हुआ लेकिन अभी हो रहा है। हाँ, तो महत्व अलग है। हाँ, वो तो काली घाट सब बालू सीढ़ी उड़ी पर चला आया है। हाँ। नमामि गंगे के अनुसार वो सब अपना करवा रहे हैं। मेला का इससे कोई अति तो कई कारण है। जैसे कि लोग मानेगा नहीं, स्नान तो करेंगे जी, इस ख्याल से स्नान तो होगा, जिला कुछ ना प्रशासन कुछ तो उस प्रकार की व्यवस्था कर। यहाँ पे लगता है कंबल बाजार लगता था यहाँ पे। हाँ, ये जो ये आपको यहाँ से मतलब उस जगह से नादे का चौक के इधर से कमले बाजार है, कश्मीरी ये पूरा में कंबल बाजार लगता था। कश्मीरी साल वगैरह सब रहता है। मैं बता दूं आपको कि हरिहरनाथ मंदिर के आगे जो धर्मशाला चौक है, हम जब 10-12 साल की उम्र में थे तो वहाँ से लेकर कंबल की दुकानें आपको नखास मिल जाता था। नखास था। और उस एरिया में जैसे अकबरपुर पड़ता है हरिहरनाथ एरिया, तो वहाँ गया की कंबल की दुकानें आया करती। इधर मेरठ यानी उत्तर प्रदेश सब जगह का आता है। हरियाणा का जिसको आरती कहते हैं, नानूमल अमरनाथ, वहाँ स्वेटर की दुकान थी। सबरवाल, BR चोपड़ा ब्रदर्स और सोहनलाल पंजाबी, ये जो देख रहे हैं इस जगह को जी, यहाँ कश्मीरी साल वाले आए। वो तो हम देखे, तभी तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेला लगता था पहले। सोनपुर मेला में रौनक रहती है। अभी देख सकते हैं ये इस तरह का है, लेकिन यहाँ पे गर्म कपड़ों का बाजार सस्ता था। हर साल सस्ता था, इस बार नहीं सजेगा। ये कुछ इस कंडीशन में यहाँ पर दिख रहा है। आगे भी चलेंगे और आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कभी सोनपुर मेला आए होंगे तो आपको याद होगा कि यही वो मार्ग है जिस पे चलने की जगह नहीं रहती थी। यहीं पे दुकानें लगती थी, कंबल की दुकानें, कई तरह की दुकानें, मीना बाजार, कई चीज़ें, कई दुकानों से सजा रहता था ये जगह। और अभी चूँकि मेला इस बार नहीं है तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। कृषि से संबंधित इस फील्ड में लगाए जाते उपकरण और कई भी चीज़ कृषि से उपयोगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि थिएटर हुआ करता था। सामने मंच अभी भी दिख रहा है। लकड़ी बाजार, चिड़िया बाजार, बैल बाजार, हाथी बाजार और भी कई चीज़ें यहाँ पर इस मेला की, सोनपुर मेले की शोभा बढ़ाती थी। और ये देख सकते हैं, लेकिन अभी ये मेला इस बार नहीं है और इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मेला यहाँ पर नहीं। रेल ग्राम, जहाँ पे प्रदर्शनी के लिए कई चीज़ें यहाँ पर रेलवे के द्वारा रखी जाती थी और यहाँ की आकर्षण का केंद्र रहता था। मेला के दौरान इन रास्तों पर चलना काफ़ी मुश्किल रहता था। अभी ये खाली है, लेकिन मेला के दौरान, मेला के प्रारंभ से लेकर अंत तक इन रास्तों पर चलना काफ़ी मुश्किल रहता था। कठिन डगर होता था, आप गाड़ियों से नहीं आ सकते थे, पैदल भी
काफ़ी समय लगता था आने जाने में। वाकई में 2020 ने 2020 का गेम ही एक तरह से खेला है। जिस प्रकार क्रिकेट खेला जाता है उसी प्रकार 2020 का गेम ही खेला है। पंचक में प्रवेश किया है 2020। पंचक काल एक होता है जो हर महीने में आता है, तो पंचक काल में ही 2020 का आगमन हुआ है और जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में आए हैं। वो सब चीज़ें हुई हैं जो आज के पहले मतलब कि 2020 के पहले कभी नहीं हुआ था इस पूरे धरती पर, विश्व में। तो ये इस बार जो विश्व प्रसिद्ध पशु मेला है वो भी नहीं लग रहा है और जिसका असर भी दिख रहा है। जहाँ पे रौनक अभी से शुरू हो जाती थी वहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को भी काफ़ी जो उम्मीदें रहती थी उसमें भी उत्साह जो है नहीं देखने को मिल रहा है। लोग भी तो यही है, हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में कामों के बारे में अपडेट रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँचती रहे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट। नमस्कार, जय भारत।